सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोगों को मानव जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव भगवान के वचनों को आप लोग आत्मसात कीजिए और ध्यान से सुने किस प्रकार यह जीवन कितना मूल्यवान है जिसे आप लोग व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। तो ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। कहो सूर्य कहो ब्रह्मा कहो, ये तीनों के एक ही स्वरूप है। वो सूर्य के उपासक जो होते हैं वो सौर्य कहलाते हैं, पर इन पांचों से ही संबंधित आपकी उपासना होनी चाहिए। और यदि इन पांचों से संबंध नहीं रखता तो इसका मतलब तुम कहीं डुप्लीकेट के चक्कर में हो, इतना याद रखिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो उस तत्व को जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की सारी अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय भ्रम सबके मन के मिट जाएंगे और सारे कर्म बंधनों का जो प्रपंच है वो समाप्त हो जाएगा, बंधन खुल जाएंगे। इसलिए मानव जीवन में ही उस तत्व को जाना जा सकता है। तो मानव शरीर मिल गया है तो नौनते लकड़ी में ही भागते भागते इसको नष्ट मत करिएगा। तत्व को जान करके शरीर छूटे तब तो मानव जीवन तुम्हारा धन्य हुआ। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया कि किस किस रूप में भगवान अवतार लिए हैं। सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि महाराज ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, पहले ये तो बताओ इसकी रचना किसने करी। सूत जी कहते हैं द्वापर में हमारी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ थे। व्यास जी ने देखा कि अब द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि भाग्य सब मंद हो जाएंगे, इनका कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। वेदों का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास हो गया, वैसे नाम द्वैपायन था। परंतु वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, इसका सरलीकरण होना चाहिए तो लोग समझ पाए। तब पंचम वेद महाभारत लिखा। महाभारत में जो भगवत गीता है 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में, वो सारे वेद उपनिषदों का सार निकाल के व्यास जी ने महाभारत में रख दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे वेद उपनिषद गाय हैं और हमारे नंदन कृष्ण कन्हैया ग्वाला हैं, गोपाल। ग्वाला ही गैया दोते हैं, पर जब तक बछड़ा न लगे तब तक गाय दूध नहीं देती। तो पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा बना लिया। अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को बछड़ा बना करके सारे वेद उपनिषदों की गायों से नंदन गोपाल ने सारा दूध निकाल लिया। अब वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत्, भगवत गीता। ये सारे वेद उपनिषदों का सार सर्वस्व शुद्ध दूध है, गो दुग्ध। अभी दूध को पिएगा कौन? बोले सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, विवेकशील पुरुष हैं, वही इस दूध को पचा पाते हैं। नहीं आजकल के बच्चे दूध पीते कहां? पेप्सी पिएंगे, उल्टी सीधी चीज पी करके अपना पेट खराब भले ही कर लेंगे पर दूध नहीं पिएंगे। पहले तो हम लोगों के जमाने में तो मलाई डलवा करके दूध पीते थे, बड़ा मलाई मार के दो। अब तो मुंह में मलाई आवे तो थूक देते हैं बच्चे। तो जल्दी से दूध आजकल पचता नहीं है, पीना किसी को स्वाद नहीं आता, नई पीढ़ी को। उसी प्रकार ये भगवत गीता का जो दूध है वो हर किसी के पीने के मतलब का नहीं है। भागवत की कथा में तो कथानक हैं तो उसको सुन करके बात समझ में आ जाती है, लोग सुन लेते हैं, परंतु गीता में कोई कहानी किस्से नहीं है।
शुद्ध दूध है, शुद्ध सिद्धांत है सनातन धर्म का। इसलिए पीने वाले ही पी पाते हैं और पचाने वाले ही पचा पाते हैं। नहीं तो गीता का प्रवचन होने लग जाए, या तो खर्राटे बजाएंगे या खिसकना चालू कर देंगे। कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या कर्म योग, क्या संन्यास योग। इसलिए शुद्ध दूध है, इसका नित्य पाठ करोगे तो देखो दूध न भी पचता हो और नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा पीते रहो तो धीरे धीरे पचने लगेगा। भले ही 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक जो है नित्य प्रति पढ़ो, समझने की कोशिश करो तो धीरे धीरे ये दूध पचना चालू हो जाएगा। और गीता को यदि आपने पचा लिया, पढ़ लिया, समझ लिया केवल 700 श्लोकों में, तो सारा आपने सनातन धर्म को समझ लिया। कोई आपको पागल नहीं बना सकता। हमारे सेठ जी थे जिन्होंने हमको भागवत के मार्ग में प्रवृत्त किया। काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध थे। तो बिशन चंद सेठ जी थे जो सांसद रहे थे नेहरू जी के जमाने के, तो उनके यहाँ तो हम रहते थे, उन्हीं के यहाँ रह के पढ़ते थे। और उनके छोटे भाई थे त्रिलोक चंद सेठ, उन्हें संपूर्ण गीता 6 वर्ष की उम्र में ही कंठस्थ हो गई थी। सेठ जी, उनके पिता ने कंठस्थ कराई और कंठस्थ हो गई। और गीता का उन्होंने इतना चिंतन और अभ्यास था सेठ जी को, बड़े बड़े विद्वान उनके वैदुष्य से प्रभावित होते थे। और कोई भी बात आपने शास्त्र विरुद्ध कही तो तुरंत सेठ जी कमरे पे बात करने आ जाते थे कि ये बात आपने कहां से कही, क्योंकि गीता के अनुसार ये फिट नहीं बैठ रही। गीता ऐसी कसौटी उनके पास थी कि कोई भी आपने शास्त्र विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध कोई चर्चा करी, वो गीता की कसौटी पर कस लेते थे बात खरी है, और नहीं कसने में आ रही तो तुरंत प्रश्न करने आ जाते थे। कोई भी ग्रंथ, चाहे रामचरितमानस को, क्योंकि भगवत गीता संस्कृत में न समझ में आवे तो रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, वो तो हिंदी में। उसको यदि आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो भी आपके पास कसौटी होगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने दावा किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम। इतना ही नहीं, क्वचिदन्यतोपि, इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अपने अनुभव को इसमें डाला है, शास्त्रानुकूल अनुभव। इसलिए रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो, ये 2 ग्रंथ तो ऐसे हैं जिसने इसको आत्मसात कर लिया तो समझ लो फिर आपको कोई पागल नहीं बना सकता। ये जितने भी कलयुग में पाखंडवाद उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, कोई भी आपको अपने से प्रभावित नहीं कर सकता यदि ये 2 आंखें आपके पास हैं। अंधों को ही लोग भटकाते हैं, आंख वाले कभी पागल नहीं बनते, किसी के प्रपंच में नहीं पड़ते। इसलिए सनातन धर्म के 2 आंखें समझ लीजिए, भगवत गीता या रामचरितमानस। संस्कृत समझ में नहीं आती तो रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। वैसे आजकल गीता के हर भाषा में अनुवाद हो गया है। हमारे यहाँ न्यायालय में भी उसी पर हाथ रखवाया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल सिद्धांत भगवत गीता है। मात्र 700 श्लोक है। परंतु व्यास जी महाराज को इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी ने खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया। नारद जी बोले, अरे पराशर जी, आप तो हमें कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? पूजा पाठ आपकी ठीक ठाक, धर्माचरण ठीक से हो रहा है कि नहीं? प्राचीन भारत में ब्राह्मण इतने कर्मनिष्ठ थे कि कोई कर्म ब्राह्मणोचित यदि छूट जाए तो वो उदास हो जाते थे। आज हमसे संध्या नहीं हो पाई, आज हम अग्निहोत्र नहीं कर पाए, आज बलवश्य देव नहीं हो पाया, आज हम तर्पण नहीं कर पाए। ये ब्राह्मणोचित कर्म है जो प्रतिदिन किए जाते थे, और कोई कर्म छूट जाए तो मन खिन्न हो जाता था। तो जब ब्राह्मण कोई खिन्न नजर आवे तो सबको यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपके धर्माचरण में कोई बाधा पड़ गई क्या भाई, आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने यही प्रश्न किया। पाराशर्य महाभाग
भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आपका मन प्रसन्न क्यों नहीं है? हे पराशर नंदन, आप अपनी परेशानी बताओ। व्यास जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे देवर्षि, मेरे धर्म कर्म में कोई बाधा नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, पर मैं अब प्रसन्न क्यों हूं ये मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा। जबकि मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले लोगों के कल्याण की भावना से, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं। नारद जी बोले, हम कुछ बताएं? अरे महाराज बताओ, बड़ी कृपा हो। नारद जी बोले, तो सुनो, ग्रंथ तो आपने बहुत जोरदार लिखे हैं, पर हम सभी ग्रंथों में विधि निषेध की बातें हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो। किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए, प्रभु के लीला चरित्रों का वर्णन नहीं किए। अब जब तक गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे व्यास जी, तब तक चैन नहीं पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े जो सिद्ध परमहंस होते ना, वो गोविंद के गुण गणों के मोती का ही चयन करते हैं, भगवान के गुण गणों का ही श्रवण करते हैं। उनके लिए तुमने कुछ नहीं किया। नारद जी कहते, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों का सत्संग सुन सुन के, उनका शीत प्रसाद पाते पाते आज उन संतों की कृपा से इस कल्प में ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हुआ हूं। संस्कार मुझे संतों ने ही दिए थे। और एक दिन मैं मस्ती में कीर्तन गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मस्ती में कीर्तन गा रहा था व्यास जी। इतने में मैंने देखा मेरे सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की प्रभु के दर्शन करते ही मैं तो प्रसन्नता में नाच उठा, उनके चरणों में लिपट गया। भगवान मेरे ऊपर ऐसे रीझे कि अपने स्वयं हाथों से, कर कमलों से मुझे ये दिव्य वीणा प्रदान कर दी और कहा, बेटा तुम बढ़िया मधुर भाव से गाते हो, इस वीणा पर, इसके स्वरों पर मेरे नामों का गान करते हुए ब्रह्मांड में विचरण करो और भक्तों में मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है व्यास जी, तब से ये दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया है। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, ऋषि मुनि गंधर्व, सब जगह इस नारद का सम्मान हो रहा है। ये मेरा सम्मान नहीं है, जिन प्रभु के मैं गुण गा रहा हूं, नाम जप रहा हूं, ये उनका चमत्कार है। देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता,
मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा निरगमधमधसा मूर्छयित्वा हरि गमधसा गमधनिसा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् नारद जी महाराज अपनी वीणा की महिमा गा रहे हैं। इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में जो वीणा है वह भगवान के करकमलों से दी हुई है और स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म विभूषित ये वीणा है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, जिसको सुनते ही मन मुग्ध हो जाए, रोमांचित देह हो जाए, उसका नाम है स्वर। और जो प्रेमी संगीत के होते हैं ना, उनको तो स्वर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। कोई पूछे ईश्वर कहाँ है तो कहते हैं ईश्वर, ये हमारा जो स्वर है ना, यही हमारा ईश्वर है। स्वर ब्रह्म विभूषिता, उन्हें स्वर में ही उस परमात्मा की अनुभूति होती है। बढ़िया स्वर कोई लगा दे सटीक, तो संगीत प्रेमियों की समाधि लग जाती है। स्वरों से ईश्वर को पाया है। भक्तिमती मीरा ने, श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु ने स्वरों से ही तो प्रभु को रिझाया है, सूरदास जी महाराज ने। तो स्वर ब्रह्म है। मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं, जिनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये संगीत के 7 स्वर हैं। ये स्वर पैदा कहां से हुए, किसने उत्पन्न किए? हमारे ऋषि महर्षियों ने पशु पक्षियों की ध्वनि को बड़े ध्यान से सुन करके संगीत के 7 स्वर प्रकट किए। मोर की आवाज से
संगीत का पहला स्वर षडज की उत्पत्ति हुई। संगीत का जो सा है वो मोर की आवाज से प्रकट हुआ। दूसरा जो ऋषभ है ये चातक पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ है। तीसरा जो गंधार है वो बकरी की आवाज से प्रकट हुआ है। बकरी गंधार स्वर में बोलती है। और जो मध्यम स्वर है चौथा, ये क्रौंच पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ है। और जो पांचवा स्वर है वो कोयल की आवाज से, कोयल पांचवें स्वर में बोलती है, इसलिए साहित्य में भी पंचम स्वर से कोयल बोले। और छठवां स्वर जो धैवत है ये मेढक की आवाज से प्रकट हुआ है। दादुर जिसको बोलते हैं, दादुर माने मेढक, बरसात में जो पानी के किनारे टर टर करते रहते हैं, ये दादुर की आवाज धैवत स्वर में होती है। और सातवां जो स्वर है वो हाथी की आवाज से प्रकट हुआ है। हाथी जो चघाड़ता है ना वो निषाद स्वर में बोलता है। इस प्रकार से इन पशु पक्षियों की ध्वनि से ही संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए हैं। वर्णन आता है संस्कृत साहित्य में, षडजम बदेद मयूरोहि ऋषभम चातको बदेत अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम पुष्प साधारणे काले कोकिला पंचमो बदेत दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च बदेर गजः। इस प्रकार से ये संगीत के 7 शुद्ध स्वर है। हम इन 7 शुद्ध स्वरों में 4 कोमल स्वर हैं, रेगा धानी, ये 4 कोमल है, तो हो गए 11, 7 और 4। और एक जो मध्यम है वो तीव्र स्वर है, उसको मिला के हो गए 12। तो 12 स्वरों का पूरा संपूर्ण संगीत साहित्य इन 12 स्वरों से ही प्रकट हुआ है। जैसे पाणिनि जो व्याकरण है वो पाणिनि के 14 सूत्र से प्रकट हुआ, जो भोले बाबा ने अपने डमरू से प्रकट किया। पाणिनि मुनि तपस्या करने बैठे थे, सनकादि ऋषि भी तपस्या कर रहे थे, तो महात्माओं पर प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने 14 बार डमरू बजा दिया। तो सनकादि कौन है, तो उस डमरू से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जो वो चाह रहे थे उन्हें मिल गया। पाणिनि मुनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े, अयोण रील रिक ए औंग ऐ औच है बरट लण यम गड़नम झवय गडदस जब गडदस। ये 14 सूत्र जो हैं ये पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं वो भोले बाबा के डमरू से प्रकट हुए। भोले बाबा नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धार्थ एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो जैसे उन 14 सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण तैयार हो गया पाणिनि मुनि का, ऐसे इन 12 संगीत के स्वरों से पूरा संगीत शास्त्र प्रकट हो गया। राग रागनियां प्रकट हो गई हैं। दिन के सुबह के राग अलग हैं, दिन के अलग हैं, शाम के अलग हैं, रात के अलग हैं, मौसम के अलग हैं, बरसात का राग अलग है, बसंत ऋतु का राग अलग है। सब ये सब पूरा संगीत का शास्त्र है महाराज। संगीत के घराने, संगीत की पद्धतियां, भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति, कर्नाटक पद्धति और इसी प्रकार घराने भी हैं। तो संगीत का बहुत बड़ा शास्त्र है। तो नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिता, मेरी वीणा में वही स्वर ब्रह्म निहित है और उसी स्वर ब्रह्म का अनुसंधान करते गायमानश्चराम्य, हम पूरे ब्रह्मांड में मैं विचरण कर रहा हूं गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ। और इस पंक्ति को सुनकर के कभी कभी हमारा मन भी होता है, हमको भी बार बार अपना जीवन शैली समझ में आती है कि हम लोग एक नितांत गांव में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश में। उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं था। ग्वालियर के छोटे से गांव में, और फिर वृंदावन में आकर के स्वाध्याय किया, थोड़ा बहुत सीखा, और आज केवल भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं। और भगवान के गुणानुवादों का चमत्कार ऐसा हुआ कि गांव से जो कभी शहर नहीं गए थे, आज देखो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। और पिछले महीने तो महाराज
पूरे विश्व का भ्रमण हुआ। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से पूरा विश्व का हमने नक्शा में जब देखा तब हमें पता चला कि पूरा विश्व का भ्रमण हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है और क्या विशेषता है? हम कोई उद्योगपति थोड़ी है कि कोई नेता अभिनेता है, केवल भगवान के गुणानुवाद ही तो गा रहे हैं। और भगवान के गुणानुवादों का चमत्कार देखो। गाय मानस चराम्य, हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। लोग लाखों रुपया खर्च करके जाते होंगे, लोग हमें बुला करके स्वयं हमारा खर्चा उठाते हैं और विदा करते हैं चकाचक। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये किस बात का चमत्कार है? ठाकुर जी के गुणों का है। गाय मानस चराम्य हम, ऐसी नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और सब जगह पूज रहे हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। और यूं कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई। व्यास गुफा से बाहर निकले, सरस्वती नदी में स्नान किए और फिर अपनी गुफा में भगवान का ध्यान लगाने बैठ गए। जैसे ही ध्यान लगाया, भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने गाना प्रारंभ किया और गणेश जी ने लिखना। देखते देखते, आपने व्यास गुफा देखी होगी, माना गांव, भारत सीमा के अंतिम गांव है बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ से ऊपर, उसी में है व्यास गुफा। उसको पहले कहते थे सम्याप्रास। सम्याप्रास उस स्थान का नाम है। तो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। उसी सम्याप्रास में व्यास जी महाराज ने भागवत का गान किया, गणेश जी ने लेखन किया। अब इस दिव्य ग्रंथ को पाकर मुग्ध हो गए व्यास जी महाराज। विचार किया सबसे पहले कैसे सुनाऊं, तो विचार में आया कि ये पारमहंस संहिता है। परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया। फिर विचार आया वो तो जंगल में न जाने कहां बैठा होगा, कौन ढूंढने जाए। तो व्यास जी ने 4 चेला तैयार किए और उनको 2-2 श्लोक रटा दिए। चारों दिशाओं में इन श्लोकों को गाते हुए विचरण करो। तो चेला घूमने लगे। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे, ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा, अचानक सुखदेव जी के कान में भागवत का श्लोक पड़ा जो कोई चेला गुनगुनाता हुआ जा रहा था। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमा। रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का भाव है कि मोर के पंख का मुकुट धारण करके मुरलीधर माधव मंद मंद मुस्कुराते, बंसी बजाते, गैया चराते, पीतांबर फहराते, ग्वालों से घिरे हुए गोपाल वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना तो समाधि खुल गई। ओ ऐसे सुंदर मोर मुकुट वाले बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई, बड़ा प्यारा है। मिलने की उत्कंठा मन में जगी, पर मन में विकल्प उठा। संकल्प विकल्प मन में उठते ही कि भाई है तो बड़ा छल छबीला छोरा,
बंसी वाला, और हम दीवाने बन के दौड़ के उससे मिलने जाएं और वो हमसे मिलना ही ना चाहे, सीधे मुंह हमसे बात ही ना करे, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। क्योंकि जो जितना सुंदर होता है, गुणी होता है, उसके नखरे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए अपने को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, मन को समझाया और दोबारा ध्यान लगाया, और जैसी आंख बंद करते हैं ध्यान लगाने को, तो बंसी वाला ध्यान में आके खड़ा हो जाता है, ध्यान ही नहीं लग पा रहा। इतने में दूसरा श्लोक कान में आ गया। प्रथम श्लोक में तो रूप माधुरी का वर्णन था, तो दूसरे श्लोक में गोविंद के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी गजब का है, बेजोड़। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम सनकाल कूटम, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कंबादयालु शरणं व्रजेम, कंबादयालु शरणं व्रजेम, अहो बकीयं गमदनि सनिधम गमधम गमगस, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, गमदनि धम गमदनि सनिधम गमदनि सगदनि धम गमधम गमगस, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, सगसनि सनि धनि धम धम गमग सगस गमदनि स गमदनि स गमग सनि धम गमदनि स गमदनि स गमदनि स, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कंबादयालुं शरणं व्रजेम, कंबादयालु शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। बोल बंसी वारे की जय। अहो आश्चर्यम इयम बकी असाध्वी अपि, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन, जो घोर असाध्वी है, जिसमें सज्जनता साधुता दूर दूर तक नहीं है, परंतु भगवान के पास आ गई। काय के लिए आई? जिघांसया हंतुम इच्छा, भगवान को विषमान करा के मारने की दुर्भावना के साथ आई थी। पर माधव का कितना मधुर स्वभाव है। भगवान बोले बुरी बली जैसी भी हो मेरी मौसी है। मौसी माने मां जैसी, मामा की बहन। तो कंस मामा है, उनकी मुंह बोली बहन मौसी पूतना है, तो हमारी मौसी लगी मामा की बहन। ऑपरेशन है, मौसी का अर्थ है मां जैसी, और काम भी मां जैसा किया है। मुझे आते ही गोद में लिया है, अपना स्तनपान कराया है। जब मौसी ने मां जैसा काम किया है तो गति भी मौसी को मां जैसी ही मिलनी चाहिए। और लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, धात्र्योचित माने मां के समान गति मौसी मान करके उस पापनी पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। कंबा दयालु, ऐसा कोई दूसरा दयालु हो सकता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं। एक भी गुण नहीं था पूतना में,
फिर भी जबरदस्ती गुण निकाल के उसे मौसी मान के जसोदा मैया जैसी गति पूतना को प्रदान कर दी। भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। बुरे भले खरे खोटे कैसे भी हो चले आओ, जो नोट कहीं ना चलता हो वो ठाकुर जी के ही दान पात्र में चल पाता है। भगवान के यहां सब खरे खोटे चल जाते हैं, क्योंकि वो किसी का दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु किसी के अवगुण नहीं देखते। प्रभु उस भक्त की भाव को देखते हैं कि किस प्रकार का भाव उस भक्त के अंदर है। उसके गुणों और अवगुणों पर बहुत ध्यान नहीं देते, क्योंकि गुण और अवगुण प्रभु के सानिध्य में आते ही गुणातीत हो जाता है, गुण अवगुण से परे हो जाता है। किंतु भाव जो होता है यह भक्ति भाव रहता है, और भक्त ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने पूर्ण जीवन को समर्पित कर देता है। यदि श्वास श्वास जब उस ईश्वर का आप ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि अपने जीवन को आपने उन पर समर्पित कर दिया। और तपस्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, तप का फल तो मिलता ही है। और यदि आपको मोक्ष भी प्राप्त होना है तो वह परम भक्ति से प्राप्त हो ही जाता है, जिससे कि आप किसी भी अवस्था में रहें, किसी भी रूप में रहें, आपका मन उन्हीं ईश्वर में निरंतर लगा रहता है। उन पार ब्रह्म स्वरूप में मन लगा रहने से ही आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्तों। तो इसीलिए कथाओं को सुनकर अपने अज्ञानों को दूर करें और ईश्वर की भक्ति में मन को समर्पित करें भक्तों। श्री राधे। श्रवण किया, उसे आत्मसात किया और समय पाकर के फिर परीक्षित को सुना दिया सुखदेव जी ने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बात बताएं, दो कढ़ाई में बनी हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है। मिठाइयां तो सभी अच्छी होती हैं, पर दो कढ़ाई में बनाई हुई माने जैसे जलेबी है, पहले सेक करके तैयार की जाती है, फिर चाशनी की कढ़ाई में डाली जाती है। ऐसे ही रसगुल्ला है, पहले सेका जाता है, फिर चाशनी की कढ़ाई में डाला जाता है, तब वो रसीला बनता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की इस जलेबी को व्यास जी महाराज ने तो बना के छान के तैयार किया, परंतु सुखदेव जी के हृदय की चाशनी में, सरस चाशनी में जब थोड़ी दिन पड़ी रही और फिर परीक्षित के माध्यम से परोसना प्रारंभ किया, तो इस जलेबी को जिसने पाया वही इसका रसिक दीवाना हो गया। रसिका भुवि भाव का, उसके चित्त पर चढ़ गया ये रस। 18 पुराण हैं, पर जितना श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि हुई उतना किसी की नहीं हुई। सौनक जी ने कहा, महाराज तो सुखदेव जी ने परीक्षित को ही क्यों सुनाई? परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, और सुखदेव जी तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं थे, तो 7 दिन कैसे टिके रहे? परीक्षित को सुनाते रहे। तब सूत जी कहते हैं, परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। कौन है परीक्षित? बोले, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतेषु। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर में गए। भगवान बोले, रुको रुको, हम विजय महोत्सव मनाएंगे, हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया है। अरे छोटे मोटे युद्ध को जीतने पर महाराज घर घर में सिंदूर भेजा जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जिसने इतना बड़ा भयंकर महाभारत युद्ध जीता हो पूरा, खुशी तो मनानी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान बोले, चलो उत्सव मनाएंगे हम लोग। तो शिविर में नहीं जाने दिया पांडवों को, अपने साथ अन्यत्र ले गए उत्सव मनाने के लिए। पर शिविर में जो पांडवों की सैया बिछी थी, उसमें उनके पुत्र अपने अपने पिता के पलंग पर आके लेट गए, और इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जाती, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है, दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार पाओगे?
एक भी मार सके तो मैं मन को संतुष्ट कर लूंगा, चलो कोई तो मरा। इसको कहते हैं नंबर 1 का दुष्ट, जो मरते मरते नहीं सुधर रहा। मरने को बैठा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, फिर भी कह रहा है 5 में से 1 मर जाए तो मुझे चैन मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने मुझे अवसर नहीं दिया, तुम 1 की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर लाके अभी दिखाता हूं तुम्हें। बोले ऐसा कर सकोगे तो मैं तुम्हारा हमेशा ऋणिया रहूंगा। ठीक है मित्र। अश्वत्थामा चल दिया। काकुलूकन न्याय से उसने समझ लिया कि पांडवों को आमने सामने तो मैं हरा नहीं सकता, तो आधी रात पर पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। पांडव शिविर में थे ही नहीं। 5 पुत्र उनके सो रहे थे, तो उन्हीं को 5 पांडव समझ बैठा, 5 का सिर काट लिया और लेकर के भागा आया। मित्र तुमने 1 सिर मांगा था, देखो 5 का सिर ले आया। सुन के बड़ा गदगद हो गया दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ। जरा दिखाओ। ध्यान से देखते ही पहचान गया और बोला, अभागे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हम लोगों को पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न उतना ही, जितना दुखी था उतना प्रसन्न, और जितना प्रसन्न था उतना ही दुखी, दोनों बराबर हो गए और इसका शरीर पूरा हो गया। सुख दुख, पहले तो सुन के खुश हुआ, बाद में उतना ही दुखी हुआ। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि अब अर्जुन मेरे को नहीं छोड़ने वाला। इधर द्रौपदी को जब पता चला तो बिलखने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया, देवी दुखी मत हो, तुम छत्राणी हो, मैं वचन देता हूं जिस दुष्ट ने यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला के मृत्यु दंड दूंगा। और जब पता चला यह करतूत अश्वत्थामा की है तो गोविंद के रथ पर बैठकर पीछा किया। भागते हुए अश्वत्थामा को धर दबोचा, पकड़ के घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अदम ब्राह्मण को यहीं मार डालो। अर्जुन ने कहा, मारूंगा अवश्य, पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने। मैंने उसे वचन दिया है, तभी उसका शोक शांत होगा। ठीक है भाई। घसीट करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो क्या दंड देना चाहोगी? पर जैसी द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, उठ के खड़ी हुई और हाथ जोड़ के बोली, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। तो ब्राह्मण देवता है महाराज, ये समुच्यता, इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही पूज्य होता है। ब्राह्मणो नितराम गुरु। गाय कैसी भी हो, छोटी बछिया हो या दूध देने वाली हो, गाय गाय होती है, वही हमारे लिए पूज्य है। हर स्थिति में गाय पूज्य होती है। दूसरी तरफ सुगरिया को आप कितना भी बढ़िया शैम्पू से नवा धुवा के, चमका करके, इत्र लगा करके सुगंधित कर दो, फिर भी कितनी भी स्वच्छ हो, पूज्य नहीं हो पाएगी, गाय की समता नहीं कर पाएगी। इसलिए द्रौपदी कहती है, ब्राह्मणों नितराम गुरु। तो ये ब्राह्मण है, उस पर भी गुरु जी का बेटा है, इसलिए हर दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय बंधनीय है। ए समुच्चता, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कल तुम्हारी गुरु माता को भी रोना पड़े पुत्र के शव पर। युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अर्जुन जाने दो, छोड़ो इसे। भीमसेन बोले, तुम सब छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। इसने हमारे बच्चों की हत्या की है, वो भी सोते सोते। अर्जुन बोले, मैं भी नहीं छोड़ सकता, क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन बार बार भगवान की ओर इशारा करें, प्रभु आप ही फैसला करो, हम लोगों की तो बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान ने इशारे में कहा, तुमने जब पकड़ा था तभी हमने कहा था यही निपटा दो इसे, तुमने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, पकड़ के घसीट के ले आए। अरे वहीं निपटा देते, कोई झंझट नहीं था। आतंकवादी जहां मिले वहीं टपका दो, पकड़ के लाओगे, न्यायालय का समय बर्बाद करवाओगे
और बिरयानी खिलवाओगे, तमाम प्रपंच रचाओगे, और फिर पता चला कि उनके संगी साथी हवाई जहाज उड़ा कर ले गए तो उन्हें छोड़ने भी जाओगे। ये बाद के प्रपंच पालो ही क्यों? इसलिए हमने तुम्हें वहीं कहा था। अर्जुन बोले हाँ महाराज गलती तो हो गई, पर अब क्या किया जाए ये तो बताओ। भगवान बोले जब कानून के दायरे में आ जाता है कोई भी, तो फिर कानून के हिसाब से ही उसको सजा मिलेगी। उसके पहले जो करना है कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे मनमानी। भगवान ने कहा अब तो वही करना चाहिए अर्जुन जो तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते, तो शास्त्र क्या कहते हैं ये तो बताओ। बोले शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो पर उसे मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन का मूड खराब, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा फिर? भगवान बोले शास्त्र ये भी कहते हैं आतताई बधारण, आतंकवादी कोई भी हो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो बध के ही योग्य होता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? अरे यही तो हमारी समस्या है, और आप भी वही बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की बात कर, व्यामिश्रित वाक्य बोल रहे हो। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आप कह रहे हो ब्राह्मण है इसलिए मारना मत, और आतताई है इसलिए छोड़ना मत, तो करना क्या है? भगवान बोले देखो बात को समझो, युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं और राजा हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वो जो कह रहे हैं सो करो, पर इतना ध्यान रखना तुम क्षत्रिय हो, जो वचन दिया है प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना कभी मत। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, हम समझ गए तुम सीधा बोले ही नहीं सकते। कन्हैया के हर काम टेढ़े ही हैं और राम जी के हर काम सीधे हैं। राम जी का नाम कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई बोल सकता है, और इनका नाम कृष्ण, बोलने वाले की जीव ही चक्कर खा जाए। और प्राय बहुत से क्षेत्रों में लोग बोल भी नहीं पाते, कृष्ण की जगह किशन बोलते हैं। पंजाब क्षेत्र में लोग, राजस्थान में भी देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध शहर है किशनगढ़। ये किशनगढ़ क्या होता है भाई? कृष्णगढ़ होना चाहिए, पर बोलने में नहीं आता इसलिए किशनगढ़ हो गया। तो नाम ही टेढ़ा है जो बोलने में ना आवे। और देखने में भी राम जी को देखो नीचे से ऊपर तक, अयोध्या में रामलला को देखो कितने सीधे खड़े हैं, और वृंदावन में कन्हैया को जाके देख लो नीचे से ऊपर तक चरण टेढ़े, फिर कमर टेढ़ी, फिर गर्दन टेढ़ी, फिर चितवन टेढ़ी, फिर मुकुट भी टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक पूरी तरह जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं हर मामले में। राम जी के संपूर्ण चरित्र एकदम सीधे सीधे सरल हैं, कोई माथा पच्ची करने वाला कोई चरित्र नहीं है। और कन्हैया के सारे चरित्र बड़े विचित्र हैं, कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं, तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भाग पड़ते हैं, कभी योगेश्वरेश्वर कृष्ण कहलाते हैं, तो कभी रास बिहारी रसकेश्वर कृष्ण कहलाते हैं। इसलिए रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला समझ में नहीं आएगी जल्दी से। जगत गुरु कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन समझ गए, पर अर्जुन इसलिए समझ गए क्योंकि गीता का ज्ञान इनसे लिए बैठे हैं और चेला बने बैठे हैं, इसलिए गुरु की बात चेला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। गीता में भगवान ने सूत्र दिया था, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु उसका अपमान है। अपमानित हो जाए प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो जीते जी मर ही गया। कहते ना उसकी राजनीतिक हत्या हो गई, सम्मान समाप्त हो गया तो हत्या हो गई। गला काटने से हत्या नहीं होती। नेह किम बधा। अर्जुन को तुरंत समझ में बात आ गई। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकाली और धक्का मार के वहां से भगा दिया। अपमान घोर हुआ, यही अश्वत्थामा के लिए मृत्यु तुल्य था। उसने ठान ली कि अब इस वंश में मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, बचा भी तो कोई नहीं। ध्यान आ गया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उसका बेटा पैदा होने वाला है उत्तरा के गर्भ से। तुरंत अश्वत्थामा ने बदले की भावना से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए।
भगवान पांडवों से विदाई मांग ही रहे थे और सबसे विदा लेकर के रथ में जाने को कदम उठाया था कि भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। केशव पाहि माम पाहि माम। भगवान समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है। तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। गर्भ में बैठे परीक्षित ने उस छवि को सदा के लिए हृदय में उतार लिया। भारत की माताओं ने अपने गर्भ से श्री राम और कृष्ण के रूप में परमात्मा को प्रकट किया है। गर्भ को में धारण किया है ईश्वर को। भारत की माताओं ने ध्रुव प्रहलाद को अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया है। पर ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ बैठे हों। ये सौभाग्य तो केवल उत्तरा को प्राप्त हुआ। परम भागवत भक्त परीक्षित भी गर्भ में हैं और भगवान भी पहुंच गए गर्भ में। उत्तरा को अभयदान देकर भगवान जाने लगे तो बुआ कुंती ने चरण पकड़ लिए। प्रभु एक मेरी बात सुन लो। क्या? जाते जाते आपको अमंगल हो गया। एक विधवा स्त्री बिलखती आपके सामने आ गई, और अमंगल जब हो जाए तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं कि आज रुक जाइए। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों के द्वारा बहुत प्यारी स्तुति गाई। उस परम परमेश्वर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, जो सबके भीतर बाहर रहते हुए भी अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। दूध में घी होता है, नजर नहीं आता। प्रकट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, तब मक्खन के रूप में वो प्रकट होता है। ऐसे ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा जगत में व्याप्त है। प्रकट करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। मैं आपको क्या जानूं, बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए। कथम पश्चिम स्त्रिया, मैं एक सामान्य स्त्री आपको क्या समझ पाऊंगी। मैं इतना समझ पाई, वसुदेव के लाला हो, देवकी के पुत्र बने हो, नंद गोप कुमार बन के खेले हो ब्रज में, बस इससे ज्यादा मैं आपका परिचय क्या जानूं। पर इतना जान गई, मेरे ऊपर कृपा भरपूर है आपकी। आज आप ना होते तो मेरा वंश का दीपक ही बुझ गया होता। कितनी बड़ी आपकी कृपा है मेरे ऊपर। पग पग पर आपने हमारे वंश की रक्षा करी, मेरे पुत्रों की रक्षा करी। अब आप जा ही रहे हो द्वारका, तो प्रेम से चले जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वरदान दे जाओ। मांगो बुआ, क्या चाहते हो? बोले विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण द्वारकानाथ, मैंने जीवन भर बहुत संकट उठाए हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां जीवन में आई हैं। बस यही वरदान दीजिए कि जिस प्रकार अब तक जीवन में विपत्ति आती थी, वो जीवन भर इसी प्रकार आती रहे। इन आपदा विपदाओं का मेरे जीवन में कभी अंत न हो गए। भगवान बोले, बुआ ऐसा भी कुछ वरदान कोई मांगता है क्या? सारा संसार मांगता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया सुख संपत्ति मांगती है और आप हमसे दुख मांग रही हो। क्या मिलता है इस दुख से आपको? तो बुआ कहती है, भवतो दर्शनम यत् स्यात्
जब जब दुख आता है तभी द्वारकाधीश आते हैं, आप मेरे पास आते हो, और जब तक दुख रहता है तब तक आप भी मेरे साथ रहते हो, और जब दुख समाप्त हो जाता है, सुख शांति आ जाती है, सोई बुआ जी से राम राम करके भाग जाते हो। तो आपके सानिध्य का हेतु यदि दुख है तो मैं चाहूंगी कि जीवन भर दुख बना रहे, ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने अपनी द्वारका यात्रा स्थगित कर दी। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा, रात के 12 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान बोले दादा अब तो राजा बन गए, अब किस बात का कष्ट, आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी बोले मैंने अपने बंधु बांधव सबका वध कर दिया, अब राजा बना बैठा हूं। धिक्कार है ऐसी गद्दी को जो अपनों को खो करके मिली है। भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिए पर कुछ समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन भगवान पितामह भीष्म के पास सभी पांडवों को लेके पहुंचे, जो सरसैया पर सो रहे थे रणभूमि में। जैसे ही पांडवों ने प्रणाम किया तो भीष्म जी ने नेत्र खोल के देखा, दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। तो संकेत दिया प्रभु आ ही गए हो तो जरा सामने आओ, दूर क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं तो आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा था कि जब आप आओगे तभी मैं जाऊंगा। भगवान सामने आ गए तो पितामह भीष्म बोले एक अंतिम इच्छा आपसे निवेदन कर दूं, कहो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे द्वारकानाथ, जब तक इस शरीर को त्याग कर इस संसार से विदा न हो जाऊं तावत भवान प्रतीक्षताम, तब तक आप प्रतीक्षा करें, मेरे सामने ऐसी खड़े रहें। इतने दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हुआ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब थोड़ी सी आप भी प्रतीक्षा कर लो हमारी। भगवान ने मुंह लटका के कहा ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु जानते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे, जब मन होगा तब जाएंगे। और संसार में कोई व्यक्ति मरने का मन कभी करता ही नहीं। बोलो कोई करता है क्या? कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कभी कभी दुखी हृदय से मुंह से निकल जरूर जाता है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पर जो कहता है वो भी मरना नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी 90 साल की, ऐसी खतरनाक बहू घर में आई कि पूरा काम बुढ़िया से कराती। अब बेचारी जितनी हिम्मत थी करती थी, और फिर भी बहू कोई ना कोई व्यंग बाण चलाती रहती थी। बुढ़िया को काम के नाम पर बुढ़ापा लेके बैठ जाती है, और भोजन के नाम पर सुबह शाम दूध रोटी 10-10 फटकारे जाती है। अब बुढ़िया को बड़ा क्रोध आया कि इतना काम कर रही हूं फिर भी ये मेरे ऊपर व्यंग कराती रहती है। आज वो जोश में आ गई और उसने तमाम घर की सफाई करके ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा करके टोकरी में भरा। पर इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया कि अब डोकरी पर टोकरी ना उठे, पूरी दम लगावे, उठा ना पावे। तो दुखी होकर सिर पकड़ के बोली हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे, मुझे न जाने कब मौत आएगी। तो यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। तुरंत बुढ़िया के सामने आके खड़े हो गए। कहो देवी क्या क्या चाहती हो? बुढ़िया देखती घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। यमराज का नाम सुनते ही पसीना छूट गया। तो आप यहां काय क्यों आए हो? बोले आपने ही तो बुलाया है। अभी अभी कह रही थी ना मेरी यमराज नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया इसलिए आ गया। बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया तुरंत हाथ जोड़ के बोली महाराज मुझे कछु ना चाहिए, आप आई गए हो तो या टोकरी मेरे सिर पर उछाए दो, जहां मर्जी हो वहां पधारो। वो काम कछु ना है। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरने की बात करने वाला भी ईमानदारी से मरना थोड़ी चाहता है, शरीर से बड़ा प्रेम होता है भाई। तो भगवान ने भी सोचा कि पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जब तक हम ना जाएं तब तक आप न जाओ, खड़े रहो। और 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया इन्होंने जाने का, तो हमारी तो लग गई ड्यूटी। जैसे मुंह लटका के भगवान बोले ठीक है दादाजी। तो पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना। तो बोले प्रसन्न सारुण लोचनोल्लसन
प्रसन्न मुद्रा में थोड़े हंसते मुस्कुराते हुए खड़े रहो, क्योंकि आपकी हंसी में ही जादू है। जो देखता है वही दीवाना हो जाता है। भगवान मुस्कुरा पड़े और उनकी मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, भीष्म बाबा उत्तर देने लगे। इसी को कहते हैं भीष्म गीता। इसके पितामह भीष्म के उपदेश से समस्त शोक समाप्त हो गया युधिष्ठिर जी का। और तब भगवान श्री पितामह भीष्म को लगा अब प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है, चल देना चाहिए। पर चलने से पहले कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दूं प्रभु के चरणों में। पर बाणों की सैया पर लेटे पुष्प तोड़ने कहा जाए, इसलिए पुष्पताग्रा छंद को चुना और शब्द सुमन भगवान के चरणों में समर्पित किए। इसको कहते हैं भीष्म स्तुति। पुष्पताग्रा छंद में है। इसका श्रवण करने से यदि कोई अंतिम श्वास ले रहा हो, उसे पितामह भीष्म की स्तुति श्रवण करा दो, उसकी सद्गति हो जाएगी। भगवान की छवि और भगवान की कृपा उसे प्राप्त होगी। इसलिए बड़े ध्यान से 2-4 पंक्तियां सुने, केवल 5 मिनट की बात हो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषियर भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधारे बपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नभद्या युधितोर कर जो विधूम्र विश्व कजलुलित श्रमवार्यलंकृतासे मम निशित शिरे विवेद्यमान वच विलसत् कवचे सुकृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षिणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्मविद्याय शरणरति परमस्य तस्य मेषु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ रथ चरणोऽभ्ययाचलः गुर हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बहुत ही सुंदर 11 श्लोकों में पितामह भीष्म की दिव्य स्तुति है। इसका पाठ करना चाहिए। देखिए, संगीतमय कथा प्रारंभ हो गई है। पहले जमाना था जब पन्ना पलट के लोग केवल कथा कहते थे, संगीत का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था कथा से। परंतु आचार्यों ने कहा कि रूखी रूखी कथा लोग सुनते नहीं है, सो जाते हैं या खिसक जाते हैं। इसको सरस बनाने के लिए थोड़ा संगीत का इसमें मिश्रण करो। जैसे पुराने जमाने में लोग वैद्य लोग चूरन देते थे और कड़वा होने से मुंह खराब हो जाता था, खाते नहीं बनता था, निगलते नहीं बनता था। तो फिर वैद्य जी कहते अच्छा शहद के साथ मिला के चाट लेना, तो शहद के साथ चट जाता था। उसी प्रकार संतों ने, आचार्यों ने कहा कि रूखी रूखी भागवत लोगों को समझ में कम आती है, सुनने में थोड़ा नींद आती है, इसलिए थोड़ा संगीत का शहद मिलाकर के इनको भागवत की औषधि पिलाओ। तो हम लोगों ने संगीत का शहद मिलाना चालू कर दिया। पर एक विडंबना हो गई, जब से संगीत का शहद मिलाना चालू किया तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया और धीरे धीरे दवा गायब होती चली गई। अब स्थिति ये आ गई है कि भागवत के नाम पर भागवत हो रही है कि भजन संध्या हो रही है, यही समझ में नहीं आता। खूब लोगों ने तो जो अनधिकारी थे, जो भागवत का एक श्लोक भी नहीं जानते, वो भी भागवताचार्य बन गए, क्योंकि कुछ संस्कृत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गा बजा करके आज सफल वक्ता कौन है? जो जितना बढ़िया गा ले और जितना बढ़िया नचा ले, वो उतना ही बढ़िया कथा व्यास माना जाता है।
और वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता है, भले ही संस्कृत का एक श्लोक भी ना आता हो चलेगा। ये वास्तविकता है, ये कटु सत्य है। इसलिए हमारा निवेदन है, शहद जरूर होना चाहिए पर दवा भरपूर होना चाहिए। यह दवा नहीं हुई तो शहद से स्वाद तो मिल जाएगा पर स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला, स्वास्थ्य तो दवा से ही सुधरेगा। इसलिए भागवत की औषधि भरपूर पियोगे, परंतु ऐसा बात नहीं रूखी रूखी नहीं होगी, संगीत का शहद भी मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, पर इतना ही मिलेगा जिसमें स्वाद खराब ना हो। इसलिए हमने कहा कि अब संगीत जब बन ही गया है भागवत में, तो भागवत की स्तुतियों को, भागवत के जो गीत हैं उनको हमने स्वर तालबद्ध करके संगीत के शहद में मिला करके परोसने का प्रयास किया, ताकि आपको भागवत के श्लोक भी सुनने को मिले और वो भी संगीत के शहद के साथ मिले, ताकि संगीत का भी आनंद आवे और संस्कृत के वेद वाणी, जो वेद व्यासी की वाणी है, वो भी भरपूर आपके कान में जावे, तभी आपको वास्तविक भागवत श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हम इन स्तुतियों को और श्लोकों को बीच बीच में संगीत के साथ आपको गा बजा करके सुनाते हैं, ताकि, क्योंकि समय तो उतना ही है। देखो भाई, अब बार बार 5-10 मिनट में आपको भजन सुनाने लगेंगे तो मनोरंजन तो आपका बढ़िया हो जाएगा, परंतु भागवत के नाम पर सिर्फ मनोरंजन ही हाथ लगेगा, आत्मरंजन नहीं हो पाएगा। और आपने इतना जो खर्चा किया, इतना जो समय निकाला है, वो भागवत से अपने कल्याण के लिए निकाला है, तो उसमें अन्याय नहीं होना चाहिए, ग्रंथ के प्रति न्याय होना चाहिए और आपका भी धन सार्थक होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए। जो डॉक्टर मरीज के अनुसार चले वो अच्छा डॉक्टर नहीं कहला सकता। मरीज को डॉक्टर के अनुसार चलना चाहिए, डॉक्टर थोड़ी मरीज के अनुसार चलेगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन को होए बेग ही नाश। डॉक्टर साहब हम सुई नहीं लगवाएंगे, कोई गोली दे दो, और गोली भी इतनी नहीं खाएंगे, बस इतनी से दे दो, तो वो जो मरीज कहता जाए वही डॉक्टर करता जाए, तो हो गया कल्याण मरीज का। अरे मरीज के हित में जो हो वो डॉक्टर को करना चाहिए, चाहे इंजेक्शन लगाना पड़े, चाहे ऑपरेशन करना पड़े, या कड़वी दवा खिलानी पड़े। इसलिए कुछ बातें व्यासपीठ से हो सकता है आपको कड़वी भी लगे, परंतु उसे कड़वी ना समझें, अपने हित में समझ करके हम अपने मन से, अपने अनुसार, अपनी मति से कुछ नहीं बोलेंगे। जो बोलेंगे वो शास्त्र में, ग्रंथ में व्यास जी ने जो कहा है वही बताएंगे। इसलिए उसको अपना हित समझ करके आप ग्रहण करें। और श्रोताओं से एक निवेदन करेंगे, ऐसे वैद्यों को पकड़िए जो तुम्हें वास्तव में दवा पिलावे, अपनी आत्मकथा और अपने केवल आपका मनोरंजन न करे, आत्मरंजन करके आपका हित सिद्ध करे। ये विवेक श्रोता के भीतर भी होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने श्रोता वक्ता का जब नाम लिया तो श्रोता का नाम पहले लिया है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा। क्यों? क्योंकि श्रोता जब सजग और प्रबुद्ध होगा तो वक्ता को तो तैयारी करके बैठना ही पड़ेगा। और वक्ता कितनी भी बढ़िया तैयारी करके आपको बढ़िया कथा सुनाना चाहे, परंतु श्रोता यदि विवश कर दें आकर के कमरे में, बोले महाराज जी कथा तो सब सुनी सुनाई है, आज तो बढ़िया जोरदार ऐसा रसिया सुनाओ कि सब झूम उठें, नाच उठें, हमारी कथा तो सफल है, तो वक्ता फिर क्या करेगा बताओ? जब उसका मनोरंजन से काम चल रहा है तो उसको संस्कृत सीखने की और ग्रंथ के स्वाध्याय की क्या जरूरत पड़ेगी? तो श्रोता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए श्रोता यदि सजग हो तो निश्चित रूप से वक्ता भी स्वाध्याय संपन्न होकर के आपको बढ़िया अमृत पान कराएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। पितामह भीष्म ने स्तुति गाई पर शुभारंभ इति से किया, जबकि अंत में इति शब्द का प्रयोग होता है, प्रारंभ में अथ लगाया जाता है। और ये प्रारंभ में कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, श्री गणेश ही इति से। क्यों? बोले महाराज अब मैं जो बोल रहा हूं, पितामह भीष्म कह रहे हैं मेरे अंतिम वाक्य हैं, इसलिए इन शब्दों की इति, और केवल शब्दों की ही इति नहीं है, मेरी श्वासों की भी इति, मेरे जीवन की भी इति अब जाने वाला हूं, और आपके मुख चंद्र का दर्शन करके जाने वाला हूं, इसलिए ये भी गारंटी है कि आने जाने की हमेशा के लिए इति, अब लौट के भी नहीं आना है। पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक निवेदन है, अपनी बेटी के हाथ पीले करके जाना चाहूंगा, बिटिया का विवाह हो जाए,
भगवान बोले बाबा हाथ तो पीले तुम्हारे ही नहीं हो पाए, तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं है, वे बिटिया कहां से आ गई? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, हमारी तो कोई बिटिया नहीं थी, विवाह किया नहीं था, इसलिए एक धर्म की पुत्री हमने स्वीकार की है, उसी के हाथ पीले करना चाहता हूं। भगवान बोले तो क्यों नहीं कर रहे, कर दो। बोले महाराज कोई मिल ही नहीं रहा, ऐसा सुंदर वर मिले जिससे बेटी ब्याह सकूं, समझ में नहीं आ रहा। भक्त के परम भाव को देखते हुए प्रभु इस कथा के अंतर्गत यह समझाते हैं कि ज्ञान इति मति, जो मेरी ये मति है यही मेरी पुत्री है, और मैं ये मति इतनी विद्वान है या इसके अंदर इतना भाव है आपके प्रति जो आपके को मैं प्रदान करना चाहता हूँ, मतलब अपने मन अपनी बुद्धि को मैं ईश्वर को प्रदान करना चाहता हूँ। हे ईश्वर आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे आपके अलावा इसका कहीं कोई भी सहाय नहीं है। यह पूरी तरह से आपको समर्पित है, आपके चरणों में ही ध्यान इसका लगा रहता है, तो बिना आपके इसको कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए हे प्रभु हमारी इस मति रूपी भक्ति भाव को आप ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें प्रभु, ताकि हमारा मन भी भक्ति में रमा रहे। प्रभु श्री राधे राधे। करने लगेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। पुत्री का पाणी ग्रहण आपसे करके मैं फिर प्रेम पूर्वक संसार से विदा हो सकूंगा, इसलिए इस मति को आपके चरणों में ही समर्पित करता हूं। बहुत प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने गाई और गाते गाते भगवान के दिव्य महारास में अपना मन लगा लिए। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। प्यारे आपकी जो ललित गति है, गति माने चाल, गमन, गति शब्द के 4 अर्थ होते हैं, गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष, 4 अर्थ होते हैं। तो ललित गति, आप जब ठुमुक ठुमुक के चलते हो तो आपकी चाल पर ही भक्त निहाल हो जाते हैं, और चाल पर यदि निहाल नहीं हुआ तो बलगुहास, तो थोड़ा हंस करके उसको पागल कर देते हो, और हंसने में भी यदि वो नहीं फंसा तो प्रणय निरीक्षण, तो तिरछी चितवन से अपने नयनों के बाण से उसे घायल कर देते हो। गोपियां कहती हैं प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। प्रेम वीक्षणम, जब प्रेम पूर्वक आप ईक्षण करते हो माने देखते हो, निहारते हो, तो आपके चितमन में, आपके नयनों में न जाने क्या जादू है, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से।